Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabulary where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some essential vocabulary that you must know because we often need to talk about different people and their behavior in English, and sometimes we run out of words. Obviously, there are certain words that we know that we use to talk about different people. For example, if we need to say that someone is बड़ा मेहनती है वो, तो हमें मालूम है कि हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं हार्ड वर्कर है वो या वर्काहॉलिक है वो, ठीक है, हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। या हमें ये कहना है किसी के बारे में कि वो बड़ा ही मिलनसार है, ठीक है, तो हम उसके लिए एफेबल वर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अगर एफेबल किसी को नहीं भी पता तो उसके लिए बड़ा कॉमन वर्ड वी हैव दैट फ्रेंडली, ठीक है, हम फ्रेंडली वर्ड यूज़ कर, बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, ठीक है। या अगर हमने किसी को ये बोलना हो कि बड़ा ही घुमंडी है, तो उसके लिए हम एरोगेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड प्राउडी। प्राउडी इज़ नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश, ओके। तो प्राउडी किसी को भी मत बोलिएगा, ये वर्ड नहीं है, हमने प्राउड से प्राउडी निकाल लिया है, ठीक है। बड़ा प्राउड है वो, प्राउड कह सकते हैं आप, लेकिन प्राउड भी फख्र के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्राउडी इज़ नॉट अ वर्ड, ठीक है। उसके लिए एरोगेंट वर्ड है जो आप किसी को कह सकते हैं अगर आपने किसी को ये कहना है कि बड़ा ही घमंडी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देर आर सर्टन वर्ड्स जिनकी हमें इंग्लिश नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को कहना है कि बड़ा ही कामचोर है, उसके लिए, या हमने किसी को कहना है बड़ा ही मुफ्तखोर है, या हमने किसी को कहना है कि बड़ा ही खुशामदी है, ठीक है, या हमने किसी को कहना है कि बहुत जल्दबाज इंसान है, जल्दी में फैसले करता है, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत से सर्टन वर्ड्स हैं जिनकी कि हमें कॉमनली हमें इंग्लिश नहीं मालूम होती है। तो ऐसे वर्ड्स मैं आपको आज के लेसन में सिखाने लगी हूँ। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है वो आपको दूसरों के बारे में बात करने के लिए जो वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं कि फलां इस टाइप का इंसान है, ये इस टाइप का इंसान है, ये इस टाइप का इंसान है, ठीक है, तो वो मैं आज के लेसन में आपको सिखाने लगी हूँ। तो इस लेसन को आपने एंड तक देखना है, ठीक है जी। चलें जी, हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी सिकोफेंट। सिकोफेंट किसको कहते हैं? सिकोफेंट हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो खुशामदी होता है। खुशामदी ऐसा इंसान जो कि दूसरों को, ये देखे, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, इसके लिए एक एजुलेटर वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। एजुलेटर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, सिकोफेंट नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव इन अ सेंस कि ऐसा इंसान जो दूसरों की तारीफ करके, स्पेशली अपने बड़ों की, जैसे ये वर्क प्लेस पे ये वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है, कि अपने बॉस हो गया, जो भी अथॉरिटी पे लोग बैठे होते हैं ना, उनकी तारीफें वगैरह करके, उनके उनको फ्लैटर करके, ठीक है, तो अपना काम निकलवाते हैं। ऐसे लोगों को सिकोफेंट कहते हैं। वो सिंसेयर नहीं होते, उनकी जो तारीफें होती हैं ना वो सिंसेयर नहीं होती हैं, ठीक है। अपने जो बॉस होता है या जो भी इंसान उनके जिसके अंडर वो काम कर रहे होते हैं ना, ये जिससे उनको कोई ना कोई काम होता है, तो उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। एजुलेटर जो है ना, वो एजुलेटर वो इंसान होता है जिसकी तारीफ जो है ना वो जेन्युइन होती है। वो समझता है दूसरे इंसान को कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, तो वो प्रेज करता है, ठीक है। वो एजुलेटर इज नॉट, मतलब कि वो नेगेटिव सेंस में इतना यूज नहीं होता। अगर आपने किसी को नेगेटिव सेंस में बात करनी है कि बड़ा ही खुशामदी है और इसकी नीयत खराब है और ये सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए जो ना ये सारी फ्लैटरी जो है ना ये सारी कर रहा है, ये बटरिंग कर रहा है सारी, ठीक है, तो उसको आप सिकोफेंट कहेंगे। इसका सेंटेंस है द न्यू इंटर्न इज अ शेमलेस सिकोफेंट। इंटर्न कहते हैं जो इंटर्नशिप पे जो आते हैं ना, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो थोड़ी देर के लिए जो है वो इंटर्नशिप पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं कि ये जो नया इंटर्न आया है ना, ये बड़ा ही शेमलेस सिकोफेंट है। शेमलेस मतलब कि बड़ा ही बेशरम किस्म का खुशामदी है, मतलब उसको कोई शर्म भी नहीं आती है अपनी ऐसी हरकत पे, कि ऑलवेज प्रेसिंग द बॉस एंड एग्रीइंग विद एवरीथिंग ही सेज, ठीक है, कि हर वक्त बॉस की ना तारीफें करता रहता है और बॉस जो कहता है ना जी हाँ करता रहता है, ठीक है, उनके सामने। तो इस टाइप के इंसान को आप सिकोफेंट कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फ्री लोडर। फ्री लोडर जो है ना वो इंसान होता है जो कि मुफ्त खोरा होता है। फ्री लोडर आपका वो दोस्त होगा जो खुद तो कभी पैसे घर से साथ नहीं लेकर आएगा, लेकिन आपके पैसे पे जो ना वो फुल अय्याशी करेगा, ठीक है। तो दैट पर्सन इज अ फ्री लोडर, जो आपके पैसों के ऊपर जो है वो खाएगा भी, पिएगा भी, घूमेगा भी, फिरेगा भी, लेकिन कभी वो चिपन नहीं करेगा, कभी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको कभी भी जो है ना रेसिप्रोकेट नहीं करेगा कि वो कभी आपको खिला दे, वो हमेशा आपके पैसों से खाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो इंसान होता है ना उसका फ्री लोडर कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, सारा ऑलवेज शोज अप एम्प्टी हैंडेड एंड ईट्स एवरीवन एल्सेस फूड, कि वो हमेशा खाली हाथ आती है, सबका खाना खाती है, ठीक है। शी इज रियल फ्री लोडर, कि वो बड़ी ही ना मुफ्तखोरी है, ठीक है, सच्ची में मुफ्तखोरी है, ठीक है जी।
अच्छा, मुफ्तखोरी के लिए ना हमारे पास एक और वर्ड भी है, मुचर। MOOCHER, ठीक है। मुचर भी जो है ना उसका भी यही मतलब होता है, और फ्री लोडर का भी यही मतलब होता है। अब है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, वो है जी स्लैकर। स्लैकर ऐसा इंसान होता है जो बड़ा ही सुस्त होता है, लेजी किस्म का। काम करते वक्त ना जब हम घरों में आप देखिए कि हमें जब कोई काम करते वक्त मौत पड़ी होती है ना तो वो हम स्लैकर होते हैं। जैसे हम लड़कियों को बर्तन धोते वक्त ना रोज ही मौत पड़ती है, तो वी आर बीइंग स्लैगर, ठीक है। दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, ठीक है। सुस्ती हो रही है, सुस्त मतलब सुस्ती इन सेंस, एक तो होता है ना कि वैसे ही तबीयत में थकावट की वजह से हो जाए, नहीं, वैसे ही जैसे ना किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता करने के लिए, वो आप उसमें सुस्ती दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो देन यू आर बीइंग स्लैकर, ठीक है। उसके लिए स्लैकर वर्ड यूज होता है। जॉन इज अ स्लैकर हु नेवर कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड ऑलवेज फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू अवॉइड वर्क, ठीक है। कि मतलब इस बड़े स्लैकर किस्म का इंसान है, अपनी असाइनमेंट्स कभी भी कंप्लीट नहीं करता है, ये टीचर कह सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका दिल नहीं करता है, सुस्ती दिखाता है, अच्छा यार ये वो असाइनमेंट भी करनी है, कभी वक्त पे असाइनमेंट नहीं करना, ठीक है। और फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू अवॉइड वर्क, कि वो मतलब बहाने ढूंढते रहना कि बस काम ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब शर्कर जो है ना, इसको जो है ना काम चोर कहेंगे। अब आप देखेंगे जो स्लैकर और शर्कर है ना, इस ये मिलते जुलते वर्ड्स लग सकते हैं, लेकिन स्लैकर और शर्कर में ना जो डिफरेंस है ना, स्लैकर है कि जो जेन्युइनली एक इंसान का इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में, इस वजह से वो सुस्ती दिखाता है। जैसे मैंने लड़कियों के एग्जांपल दी, हम सब लड़कियों बर्तन धोने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना वो काम, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, करना पड़ता है तो सुस्ती दिखाना, ठीक है। लेकिन जो शर्कर है ना, वो जानबूझकर कामों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ना, वो जानबूझकर उन जिम्मेदारियों से भागते हैं और उसको नहीं पूरा करते। और जो है ना मतलब बहाने ढूंढते हैं कि हमें तो करना ही ना पड़े। ये जो उनकी शर्कर्स जो होते हैं ना, इनकी डेलिब्रेट वो इंटेंशन होती है, ये मतलब पूरी इंटेंशन के साथ जानबूझकर ऐसा करते हैं। स्लैकर होते हैं कि काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेजी हो रहे हैं, ठीक है। उसमें आप समझ लीजिएगा कि स्लैकर और शर्कर में फर्क ये है, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू अवॉइड वर्क, ही इज ए नॉन शर्कर, ठीक है। कि वो हमेशा जो है ना वो बहाने ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है कि उसको ना करना पड़े, मतलब वो जाना माना जो है ना वो काम चोर है। ऐसे जो शर्कर किस्म के लोग होते हैं ना, ये शर्कर जो वर्ड यूज होता है वो ज्यादातर ना जो वर्क प्लेस पे जो लोग होते हैं ना, जैसे ऑफिसेज वगैरह में, या आपको जैसे आपकी कोई कंपनी है या आपने अपना कोई बिजनेस जो है वो शुरू किया हुआ, आपके अंदर कोई एम्प्लॉय है जो इस तरह का है कि वो काम को अवॉइड करता है जानबूझ के, ठीक है। तो ऐसे काम चोर इंसान को आप शर्कर कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सिनिक। सिनिक वो इंसान होता है जो ये समझता है कि दुनिया सारी खराब है, अकेला मैं ही अच्छा हूँ। जो हर इंसान की नीयत पे शक करेगा ना, बदजन टाइप का जो इंसान होता है ना, जिसने हर इंसान की नीयत पे शक करना है कि नहीं नहीं, आपने अगर उसके साथ कुछ अच्छा किया ना, तो वो यही सोचेगा ये जरूर इसका ही बीच में कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, ज़रूर इसका कोई फ़ायदा होगा, तभी ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो दूसरे लोगों की हमेशा इंटेंशंस पे, उनकी सिंसेरिटी के ऊपर हमेशा डाउट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान को, बदजन टाइप के इंसान को ना सिनिक कहेंगे। सारा इज सच अ सिनिक, शी बिलीव्स दैट पीपल आर इनहेरेंटली सेल्फिश एंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड, ठीक है। कि जो सारा है ना वो बहुत ही बदजन किस्म की इंसान है, और वो ये समझती है कि लोग जो है ना वो मतलब कि पैदाइशी तौर पर ही ना सेल्फिश होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, और उन पे कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। जो इस माइंडसेट के लोग होंगे ना, उनको आप सिनिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वह जी इम्पल्सिव। इम्पल्सिव हम एक ऐसे इंसान को कहेंगे कि जो जल्दबाजी में फैसले कर ले, और कभी भी ना सोचे नहीं कि मेरे इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा जो जल्दबाज इंसान होता है ना, जो जल्दबाजी में फैसला कर ले और कोई काम कर ले और उसके बाद सोचे, ठीक है। तो उसके बाद जब सोचेगा ना, ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बस आपने फौरन रिएक्शन दे दिया। ये जो फौरन से रिएक्शन देना, फौरन से फैसला कर लेना, फौरन से अमल कर लेना, सोचना नहीं, ठहरना नहीं, सोच समझ कर ना काम करना, कि भाई इसके बाद में नताइज जो है ना वो गलत भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप इम्पल्सिव इंसान कहेंगे। जैसे कैली इज नोन फॉर हिज इम्पल्सिव बिहेवियर, ही ऑफन मेक्स डिसीजंस विदाउट कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म implications। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के दूर रस उसके क्या नतज निकलेंगे, ठीक है। इसको सोचे बगैर वो बस जल्दी से जो ना वो फैसला कर लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक जो है ना ये वो इंसान होता है जो कि बगैर किसी गर्ज के
दूसरों की मदद करता है, ठीक है, दूसरों की हेल्प करता है। और उसमें उसका किसी किस्म की जो है ना, मतलब ये वो लोग होते हैं जो इंतहाई पॉजिटिव टाइप के जो लोग हैं ना, उनको आप कहेंगे ऑल्ट्रिस्टिक। जो कि जिसका कोई गर्ज नहीं होता है, वो सेल्फलेसली जो है ना वो लोगों की मदद करेगा और रिटर्न में उनसे कुछ डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। सिनिक होते हैं ना बदजन किस्म के लोग, नहीं जी सारे ही लोग बुरे हैं, वो ऑल्ट्रिस्टिक टाइप के लोगों को भी ना, जो कि वाकई सच में अल्लाह की रजा की खातिर या अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन की खातिर किसी मतलब कि पॉजिटिव नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ जो है ना वो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, और उसमें उनका अपना कोई फायदा या मुफाद नहीं होता है, वो सेल्फलेसली कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को ऑल्ट्रिस्टिक कहेंगे। लेकिन सिनिक टाइप के लोग जो है ना वो इन लोगों के ऊपर भी डाउट करेंगे, ठीक है। तो बेगर्ज टाइप के जो लोग होते हैं उनको आप ऑल्ट्रिस्टिक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, मैरी इज नोन फॉर हर ऑल्ट्रिस्टिक नेचर, कि जो मैरी है वो उसको मतलब वो मशहूर है कि वो बहुत ही बेगर्स किस्म की जो ना वो इंसान है। और शी ऑलवेज पुट्स अदर्स नीड्स बिफोर हर ओन, वो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा मतलब कि अहमियत देती है, अपने से आगे रखती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एम्पैथेटिक। अभी हमने ऑल्ट्रुइस्टिक पढ़ा है ना, कि बेगर्ज किस्म के लोग जो बेलौस दूसरों की मदद करते हैं। तो एम्पैथेटिक ऐसे इंसान को कहेंगे जो हमदर्द किस्म के होते हैं, जिनके दिल में दूसरों का दर्द होता है, ठीक है। देखिए मिलते जुलते हैं वर्ड्स, लेकिन ऑल्ट्रुइस्टिक वो लोग होंगे जो आगे बढ़कर मदद करेंगे। लेकिन एम्पैथेटिक वो एम्पैथेटिक भी एट द सेम टाइम होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो हमदर्द नहीं है तो वो ऑल्ट्रुइस्टिक कैसे बन सकते हैं, ठीक है, कैसे आगे दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल में हमदर्दी है उनके दिल में, दूसरों के लिए वो हमदर्द किस्म के इंसान है, तो वो एम्पैथेटिक भी होंगे ऐसे ऐसे लोग, और वो ऑल्ट्रिस्टिक भी होंगे, ठीक है, कि वो जो मतलब उनके अंदर हमदर्दी है दूसरों के लिए, एम्पैथी है दूसरों के लिए, और फिर वो जो है ना आगे बढ़कर जो है वो मतलब बेगर्ज होकर बेलौस होकर सिर्फ आउट ऑफ दैट हमदर्दी है, जहाँ वो उनकी नीयत होगी कि मैं जो हूँ ना अपने रब को राजी कर लूँ, ठीक है, तो आगे बढ़ के दूसरों की मदद करते हैं, तो वो ऑल्ट्रिस्टिक होंगे। और ऐसे ही लोगों को आप एम्पैथेटिक लोग भी कहेंगे कि जो हमदर्द हैं, ठीक है। सेंटेंस जैसे है कि जॉन इज हाईली एम्पैथेटिक इंडिविजुअल, कि बहुत ज़्यादा ही वो हमदर्द किस्म का इंसान है। ही ऑलवेज ऑफर्स अ लिसनिंग एयर। लिसनिंग एयर का मतलब ये होता है दूसरों की हमेशा बात सुनता है, ठीक है, उसके पास वो टाइम निकालता है दूसरों का दर्द को दुख को समझना। आज के दौर में ये भी बड़ा मुश्किल काम है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है दूसरों के लिए, ठीक है। तो ही ऑलवेज ऑफर्स अ लिसनिंग एयर एंड प्रोवाइड्स कंफर्ट टू दोज इन डिस्ट्रेस, कि वो हमेशा जो है ना वो दूसरों के दुख को तकलीफ को सुनता है, और जो ना उनको मतलब कि कंफर्ट जो है वो उनको महसूस करवाने की कोशिश करता है, वो लोग जो तकलीफ में होते हैं, जो डिस्ट्रेस में होते हैं, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आज का लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा है। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। नाइस यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।